एक बार की बात है, एक दूर दुनिया में हयग्रीव नाम का एक महान राक्षस राजा रहता था। हयग्रीव अत्यंत शक्तिशाली था और उसने एक भयंकर युद्ध में सभी देवों देवताओं और असुरों राक्षसों को पराजित किया था। वह देवों से पवित्र वेदों हिंदू धर्म ग्रंथों को चुराने में भी कामयाब रहा था। वेदों का ब्रह्मांड के लिए अत्यधिक महत्व था क्योंकि उनमें भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान था। वेदों के बिना दुनिया अंधकार और अराजकता में डूब जाएगी। देव वेदों को पुनः प्राप्त करने में असमर्थ मदद के लिए ब्रह्मांड के संरक्षक भगवान विष्णु की ओर मुड़े। भगवान विष्णु धर्म के रक्षक, दुनिया को बुराई से बचाने के लिए विभिन्न अवतार लेने के लिए जाने जाते थे। देवों की दलील सुनने के बाद भगवान विष्णु ने अपना पहला अवतार मत्स्य मछली लेने का फैसला किया। भगवान जानते थे कि हयग्रीव को हराने और वेदों को पुनः प्राप्त करने का एकमात्र तरीका समुद्र के तल में उतरना था जहां राक्षस ने उन्हें छुपाया था। जैसे ही भगवान ने अपना अवतार लिया, पानी से एक छोटी सी मछली निकली और भगवान विष्णु के हाथों में शरण ली। विष्णु जानते थे कि यह कोई साधारण मछली नहीं थी और उन्होंने इसकी तब तक देखभाल करने का फैसला किया जब तक कि यह इतना मजबूत न हो जाए कि यह समुद्र में वापस न आ जाए। मछली एक आश्चर्यजनक दर से बढ़ी और जल्द ही यह भगवान विष्णु के हाथों में रखने के लिए बहुत बड़ी हो गई। भगवान जानते थे कि मछली के समुद्र में लौटने का समय आ गया है, लेकिन मछली भगवान विष्णु का साथ नहीं छोड़ना चाहती थी। मछली की भक्ति से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने उसे अपने पास रखने का फैसला किया। मछलियां उनकी निरंतर साथी बन गई और उन्होंने ब्रह्मांड के रहस्यों पर चर्चा करते हुए अपने दिन एक साथ बिताए। एक दिन जब वे नदी के किनारे बैठे थे, मछली ने भगवान विष्णु को अपनी असली पहचान बताई। मछली कोई साधारण मछली नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड के निर्माता भगवान ब्रह्मा का अवतार थी। भगवान ब्रह्मा ने वेदों को पुनः प्राप्त करने में भगवान विष्णु की सहायता लेने के लिए यह रूप धारण किया था। भगवान ब्रह्मा की याचिका से प्रेरित होकर भगवान विष्णु ने कार्रवाई करने का फैसला किया। उसने मछली को सूचित किया कि वह वेदों को पुनः प्राप्त करने में मदद करेगा और वह ब्रह्मांड को व्यवस्था बहाल करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करेगा। तब भगवान अपने मिशन पर निकले, समुद्र के तल पर उतरे जहां राक्षस हयग्रीव रहता था। हयग्रीव एक भयानक प्राणी था जिसका सिर घोड़े जैसा और शरीर इंसान जैसा था। उन्होंने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या करने के बाद यह रूप धारण किया था और तब से अजेय हो गए थे। जैसे ही भगवान विष्णु समुद्र के तल पर पहुँचे, वे हयग्रीव के आमने सामने आ गए। भगवान विष्णु को मछली के रूप में देखकर दानव राजा आश्चर्यचकित रह गया और वह भगवान के कमजोर प्रयासों पर उसे हराने के लिए हंसा। लेकिन भगवान विष्णु विचलित नहीं हुए। वह जानते थे कि वेदों को पुनः प्राप्त करने और ब्रह्मांड को बचाने के लिए उसे हयग्रीव को हराना होगा। उसने राक्षस राजा के साथ एक भयंकर युद्ध किया और एक लंबी और भीषण लड़ाई के बाद वह विजयी हुए। अंत में वेदों को पुनः प्राप्त किया गया और ब्रह्मांड को एक बार फिर से व्यवस्थित किया गया। देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान विष्णु को अपने आशीर्वादों से नहलाया। तब भगवान ब्रह्मा के साथ मछली के रूप में अपने निवास पर लौट आए। इसने भगवान विष्णु के पहले अवतार मत्स्य के अंत को चिन्हित किया। भगवान ने दिखाया था कि वह ब्रह्मांड को बुराई से बचाने के लिए कोई भी रूप धारण करने को तैयार थे। उन्होंने अपनी अपार शक्ति और ज्ञान का प्रदर्शन किया था और सभी प्राणियों के अनुसरण के लिए एक उदाहरण स्थापित किया था। जैसे ही मत्स्य समुद्र की गहराई में गायब हो गया, संतों और राजाओं ने जो अवतार देखा था श्रद्धा से झुक गए और भगवान विष्णु की स्तुति की। वे जानते थे कि यह केवल अवतारों की एक लंबी श्रृंखला की शुरुआत थी जिसे भगवान ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने के लिए ग्रहण करेंगे। इसके बाद के वर्षों में
दुनिया के लोगों ने भगवान विष्णु को अपने रक्षक और मार्गदर्शक के रूप में देखा। उन्होंने उनसे प्रार्थना की, उनके सम्मान में अनुष्ठान किए और उनकी शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन व्यतीत किया। बदले में प्रभु ने उनकी निगरानी करना जारी रखा, आवश्यकता पड़ने पर हमेशा हस्तक्षेप करने के लिए तैयार रहे। तो भगवान विष्णु के पहले अवतार मत्स्य की कहानी केवल अतीत की कहानी नहीं है, बल्कि परमात्मा की शक्ति और ज्ञान का एक कालातीत अनुस्मारक है। और यह एक अनुस्मारक है कि चाहे प्रभु किसी भी रूप में क्यों न हो, वह हमेशा हमारी रक्षा और मार्गदर्शन करने के लिए और हमें एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने के लिए मौजूद है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।